जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक है ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगनर्स। ये वीडियो आज टोटली बिगनर्स के लिए होने वाली है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। लेकिन बिगनर्स तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखें, क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो दूसरा कोई नहीं करता। वो बारीक, वो छोटी छोटी बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज लगभग ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, जिसमें से आती है ट्रेंड ट्रेडिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज। तो इनमें से आज हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रेंड ट्रेडिंग। अब ये ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ट्रेंड ट्रेडिंग, अब ये आखिर ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है और एक बिगनर इसे कैसे अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करके प्रॉफिट कमा सकता है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा एक प्रॉफिट हमें आया है, लेकिन मैं इधर ही एग्जिट कर गया था, इसका मेरे को थोड़ा सा अफसोस है। इसके बाद मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गई है, लेकिन अफसोस नहीं करते क्योंकि हमारे कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, वो अचीव करा, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। उसके बाद मार्केट जहां जानी है जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉफिट आ गया, काम खत्म। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। ट्रेंड, आप ट्रेंड नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हमें एक ट्रेंड पहचानना है। अब हो सकता है वो ट्रेंड अपवर्ड साइड का हो, या हो सकता है वो ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का हो। ये अपवर्ड साइड का ट्रेंड हो गया, और इस टाइप से आप कह सकते हैं डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड हमें पहचानने होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे आएगी, या मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए। लेकिन क्योंकि हम करते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट क्योंकि आपको पता है इंडेक्स का काम ही है ऊपर जाना, बार बार वो नीचे आती है इस टाइप से, बार बार आती है नीचे 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 नीचे, लेकिन एक टाइम पे आके वो रुकती है और फिर वापस ऊपर की तरफ दौड़ना स्टार्ट करती है इस टाइप से, और दौड़ती ही जाती है। मार्केट कभी भी बहुत दिनों तक नीचे नहीं रह सकती है, यही होता है। तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो वहां से यू टर्न लेती है और ऊपर की साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है और बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि उसका काम यही है, इंडेक्स को ऊपर जाना ही है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें ट्रेंड पहचानना है। अब ट्रेंड नीचे का भी हो सकता है, ट्रेंड ऊपर का भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बात आती है वो ये है कि ट्रेंड पहचाने कैसे। तो उसके लिए हम कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है प्लेन चार्ट, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे, इसे हटा देता हूं मैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ लाइनें खींची हुई हैं, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, समथिंग। इसे भी हटा देते हैं क्योंकि ये था हमारा टारगेट की लाइन, तो इस लाइन को हम हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। नीचे की साइड की जो होती है लाइन उसे कहते हैं सपोर्ट, और जो ऊपर की लाइन होती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस जो था वो अब मार्केट के लिए सपोर्ट बन चुका है। लाइक अब मार्केट यहाँ पे है तो ये लाल रंग की लाइन इसके लिए सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। तो हमें ट्रेंड पहचानना है। अब मार्केट यहां से ऊपर गई, पहले ये नीचे आई थी, फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट करी है, तो हमें यही पहचानना है, यही ट्रेंड है, यही ट्रेंड कहलाता है कि हमें ये ट्रेंड ही पहचानना है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी। वो ट्रेंड अगर हमने पहचान लिया कब ऊपर जाएगी या कब नीचे आएगी, वो ट्रेंड अगर हमने पहचान लिया तो हम मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ये है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और ये सीरियसली बहुत पावरफुल होती है। और मेरे ख्याल से पर्सनली मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा काम करने वाली स्ट्रेटजी है, क्योंकि मार्केट चलती ही टोटली ट्रेंड पे है। अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड साइड पे चल रहा है, एक एग्जांपल है ये, अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड साइड चल रहा है और आपने अपवर्ड साइड ट्रेंड है और आपने नीचे की साइड का ट्रेड ले लिया, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मान लीजिए यहाँ पे इस लाइन को हटा देते हैं पहले, तो मान लीजिए कि ये मार्केट नीचे आई, ठीक है, लेकिन मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। हमने यहाँ पे ले लिया सेलिंग का ट्रेड, ये रहा भाई हमारा सेलिंग का ट्रेड। अब यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और कम से कम हमारा टारगेट जो होगा वो यहाँ पे होगा।
अब क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर था, हम उसका ट्रेंड या उसको क्या करना है ये पहचान नहीं पाए, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपवर्ड साइड का है। अगर आप एक दिन के चार्ट में जाएंगे और आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है भाई वो तो अपवर्ड साइड का है, ट्रेंड तो ओवरऑल अपवर्ड साइड का है, तो ये चीज तो पक्की है कि ट्रेंड अपवर्ड साइड का है। लेकिन ये वन डे के चार्ट में, अब हम इसे 5 मिनट के चार्ट में इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, यही ट्रेंड पहचानना हमें आना चाहिए। और इस ट्रेंड को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट और मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमें ट्रेंड पहचानने में। ये देखिए मैंने पहले से यहाँ पे लगाया है क्योंकि मैं एवरीडे मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ। और पर ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एवरीडे आपसे ये बात बोलता हूँ, कभी भी मूविंग एवरेजेस को या किसी भी इंडिकेटर को, XYZ कोई भी इंडिकेटर हो, कभी किसी इंडिकेटर को ट्रेड की एंट्री के लिए यूज मत कीजिएगा। मैं इंडिकेटर्स को सिर्फ इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड पहचानने के लिए। लाइक ये RSI है, आप RSI को भी ट्रेंड पहचानने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 80% ट्रेडर्स RSI को यूज करते हैं ट्रेंड पहचानने के लिए। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं या जिन्हें काम आता है वो कभी भी किसी इंडिकेटर को ट्रेड की एंट्री के लिए यूज नहीं करते। अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। बहुत आराम से, धीरे धीरे मैं बहुत आराम से समझाऊंगा ताकि सब कोई समझ सके। अगर मैंने चीजें बहुत जल्दी स्पीड में समझा दी तो शायद कुछ ही समझ में आएगा, कुछ ही नहीं आएगा। तो मैं चीजें थोड़ा स्लो समझाता हूँ ताकि सबकी समझ में आ सके। तो इंतजार कीजिए, बस थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड पहचानने के लिए। दूसरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड पहचानने के लिए। तीसरा RSI का इंडिकेटर भी मैं इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड पहचानने के लिए। ठीक है, तो मैं खुद ये पर्सनली 3 चीजें इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड पहचानने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद आता है या आपके हिसाब से क्या चीज आपके लिए काम कर रही है, ये आपके ऊपर है। सबका अलग एक्सपीरियंस होता है, सबकी अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड ट्रेडिंग, ट्रेंड पहचानना है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि मैं RSI से और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेंड पहचानता हूं। पहले बात कर लेते हैं RSI की। तो दोस्तों ये RSI है, ये रहा। मैं आपको जरा अच्छे से इसे थोड़ा एनलार्ज करके दिखा देता हूं कि RSI इंडिकेटर कैसा दिखता है। अब अगर यहां से आप देखेंगे तो मार्केट ने आज यहां से एकदम से नीचे की साइड की मूवमेंट दी थी। अब ये पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये मूवमेंट टोटली न्यूज बेस्ड थी, ये न्यूज वाली मूवमेंट थी, ये कोई अपने आप आने वाली मूवमेंट नहीं थी। इसी वजह से ये पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं क्योंकि ये न्यूज बेस्ड है। न्यूज बेस्ड जो मूवमेंट आती है, चाहे अपवर्ड आए या डाउनवर्ड आए, उस चीज को इग्नोर करें क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे RSI इस बड़ी मूवमेंट के बाद RSI ओवरसोल्ड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ ओवरसोल्ड हो चुका है तो हमें ये पता चल चुका है कि इसका ट्रेंड जो था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड, क्योंकि हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ ट्रेंड पहचानना है, तो ट्रेंड यहाँ पे खत्म होता हुआ हमें दिख रहा है। अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि नीचे की साइड का ट्रेंड खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब हमें ढूंढना क्या है कि ऊपर की साइड का ट्रेंड हमें कब मिलता है, हमें कब ऊपर की साइड का ट्रेंड का इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हुआ है, अब ऊपर जाएगा। वो ट्रेंड अगर हमने पहचान लिया कि अब यहां से ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, वो पहली बॉटम की कैंडल अगर हमने पहचान ली तो आप बॉटम पे ट्रेड लोगे, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अब चलिए यही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप उसे कैसे पहचानोगे। RSI आया नीचे, वापस ऊपर गया, ये अब जिसने भी यहां पे ट्रेड की एंट्री ली होगी, क्योंकि ये कैंडल का पैटर्न बिल्कुल भी प्लस के टाइप का नहीं बन रहा है, तो अब हमें ढूंढनी है वो प्लस की कैंडल जो हमें ये शो करेगी कि यहां से मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमें ट्रेंड पहचानना है। RSI वापस नीचे आया और यहां से एक कैंडल ऊपर की साइड दी है। अब कौन सी कैंडल दी है ये देखिए, एग्जैक्टली ये रही। अगर आप यहां पे आएंगे तो ये रही, ये वो पहली कैंडल है जिसने हमें यहां पे RSI को ऊपर की साइड पुश करके क्लोजिंग दी है। यही वो पहली कैंडल है, बॉटम की पहली कैंडल, जिस कैंडल को आपको पहचाना। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया
तो मैं गारंटी देता हूं आपको कभी स्टॉप लॉस नहीं होगा। मैं कहता हूं आपको 90 से 100% मैं कह सकता हूं ये बात, क्योंकि एक चीज मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, मैंने 2 साल से ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, ट्रैक कर रहा हूं। गारंटीड यहां से आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर ये कैंडल आपने पहचानना सीखा। अब ये कैंडल हमें पहचाननी कैसे है, पहले तो हमें आरएसआई देखना। आरएसआई एक बार ओवरसोल्ड हुआ, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहां से हमें पहली कैंडल जो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की, क्योंकि ये मैंने ब्लू करी हुई है, वैसे ही ग्रीन कलर की होती है, ये पहली कैंडल की क्लोजिंग पे, और कभी भी चलती हुई कैंडल पे ट्रेड की एंट्री नहीं करनी है, हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करना। ये हमारी ट्रेड की एंट्री थी। यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ही मैंने वो ट्रेड की एंट्री कर ली। मैंने बिल्कुल वेट नहीं करा, क्योंकि मुझे दिख गया यही वो कैंडल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये कैंडल सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आपने पहचानना सीख लिया, दुनिया में कोई आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं करा सकता। वो बात अलग है कि मार्केट में न्यूज आई हो तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। न्यूज वाले टाइम पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, ठीक है, तो उस चीज को छोड़िए, वो एक एक्सेप्शन है। तो हमने ये कैंडल पहचान ली। अब ये कैंडल मैंने 2 वजह से पहचानी, सिर्फ आरएसआई से नहीं दोस्त, सिर्फ आरएसआई नहीं, मैंने एक दूसरी चीज और इस्तेमाल करी थी जिससे मैंने ये ट्रेंड की पहली कैंडल पहचानी। कौन सी चीज थी? वो था ये सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई? अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें खींचना नहीं आता है तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक छोटा छोटा आपको समझा दे रहा हूँ कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, सीधी सी बात है, ये एक लाइन मैंने खींची है, जहां भी मैक्सिमम टाइम किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट कैंडल्स ने लिया हो, वहां एक लाइन खींच दीजिए। अब मुझे यहाँ पे दिख गया एक, ये देखो ना, सिंपल सी बात है, एक, ये देखो, एक बार ये है, दूसरी बार ये है, तीसरी बार यहाँ पे है, ठीक है, देख लिया। बहुत बार यहाँ पे मार्केट ने आके रेजिस्टेंस लिया है, तो इस वजह से हमने ये एक लाइन खींची हुई थी। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन इस लेवल पे है, आपको यही चीजें देखनी है। एक लाइन इस लेवल पे, ये देखिए, यहाँ पे भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, एक बार ये है, एक बार ये है 2, एक बार ये है 3, एक बार ये 4, एक बार ये 5, फिर यहाँ 6, ये देख रहे हो, 7, 8, 9, 10, ये तो बहुत सारी बार, ये फिर 11 है ना, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बार बार इसने इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ये एक लेवल क्रिएट किया है। तो ये चीजें इस तरह से आपको सिंपल लाइनें खींचनी है अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, आप बहुत आराम से कर लोगे। आई नो, सबको पता है और सब कर लेते हैं यार, सब सीख लेते हैं, कोई पहले से सीख के नहीं आता है, सब यहीं आके सीखते हैं, मैंने भी यहीं सीखा है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन खींचनी है, बहुत आसान है, आराम से खींच लोगे। तो एक ये चीज, यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। दूसरी चीज आरएसआई, आरएसआई प्लस सपोर्ट आपने देखा, ये 2 चीजें आपने साथ में देखी, एक साथ दोनों चीजों ने मिलके आपको ये पहली कैंडल दी जहां से आपने अपने ट्रेड की एंट्री ले ली। इस तरह आपको पहचानना है ट्रेंड। यही ट्रेंड आपको ऊपर की साइड लेके जाएगा, क्योंकि अब आपको ऊपर की साइड का ट्रेंड ढूंढना है। अब आपने ये ढूंढ लिया ना, अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, बैठ जाना है। अब जहां भी आपका सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइनें जो खींची हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये टारगेट लगाने में बहुत ज्यादा काम आती है। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में ये बहुत ज्यादा काम आती है। मैंने सपोर्ट पे ट्रेड ले लिया, रेजिस्टेंस पे ट्रेड से एग्जिट कर लिया, पूरा प्रॉफिट लेके अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। सिंपल सिंपल सी स्ट्रेटेजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है यार। सपोर्ट पे ट्रेड की एंट्री ले लो, रेजिस्टेंस पे ट्रेड से प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाओ, बहुत आसान है, आप बिल्कुल आराम से कर लोगे, ट्रस्ट मी। तो ये आपने ट्रेंड पहचान लिया। अब ये तो था ऊपर की साइड का ट्रेंड, कि आपको ऊपर की साइड का ट्रेंड, हमने एक एग्जाम्पल दिखा दिया कि आपको ऊपर की साइड का ट्रेंड कैसे पहचानना है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नीचे की साइड का ट्रेंड कैसे पहचानना है, और हमें शायद ज्यादा दूर ना जाना पड़े, बहुत पास ही हमें ये दिख जाए।
ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड लिया था 9 तारीख को, हमने फिर से ये एक ट्रेड लिया था और एग्जैक्टली इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड से एग्जिट करा था और बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में हुआ था। चलिए इस ट्रेड की बात बाद में करेंगे, फिलहाल अपना ट्रेंड पहचान लेते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल ढूंढना है जिसमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड पहचानना है कि मार्केट नीचे कब जाती है, वो कैसे पहचाने। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट एक बार यहां से नीचे आई थी, फिर वापस ऊपर आई है, तो अब हमें ढूंढना है कि मार्केट कहां जाएगी। अब ये ढूंढना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसे ही कहते हैं ट्रेंड पहचानना। ट्रेंड पहचान लिया, मालूम हो गया कि मार्केट कहां जाएगी। मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर अप डाउन किया, फिर वापस इस लेवल पे आई, ठीक है। अब एक ये लेवल पे फिर से आई, ये देख रहे हो, फिर से इस लेवल पे आई, सपोर्ट पे आई, वापस यहाँ से ऊपर गई। अब आपको ये पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ के सपोर्ट लिया है, तो वो कहां जाएगी, रेजिस्टेंस तक। सपोर्ट ले लिया है, ऊपर की साइड जाएगी, रेजिस्टेंस तक जाएगी। अब उस रेजिस्टेंस पे आके आपको फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड पहचानना है। देखो रेजिस्टेंस पे आके दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ दौड़ जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है, या तो मार्केट इस टाइप से ऊपर की साइड ही दौड़ती जाएगी, नीचे आएगी ही नहीं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे होल्ड किया और फिर से नीचे आना स्टार्ट हुई, यही ट्रेंड में पहचानना है। तो वो कैसे पहचानना है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस रेजिस्टेंस तक आने के बाद मार्केट ऊपर ही ट्रेवल करेगी या वापस नीचे आएगी। अब हमें दो चीजों का पता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। अब यही चीज अगर हमने पहचान ली, उसे ही कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड पहचानना कि मार्केट क्या करना चाहती है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है या क्या ट्रेंड बदलने वाला है। ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी ऊपर का है तो ऊपर ही जाएगी। भाई ऊपर का ट्रेंड है तो उसका ट्रेंड चेंज भी तो होगा, आज नहीं तो कल चेंज भी तो होगा। सिंपल, वही ट्रेंड हमें पहचानना है। देखो मेरा मानना है कि लोग अक्सर ट्रेंड पहचानते कहाँ हैं। देखो मैं ये चीज एक आपको आज सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपके काम बहुत ज्यादा आएगी। देखिए लोग ट्रेंड पहचानते कैसे हैं, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल सीरियसली बहुत अलग है, ठीक है। तो दूसरे लोग ट्रेंड पहचानेंगे कैसे, यहां से मार्केट नीचे आ रही है, यहां सपोर्ट ले लिया, उन्हें भी पता है कि मार्केट ने सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन अब अगर ऊपर की साइड जाएगी तो हम पहचानेंगे कैसे। तो वो कहीं पहचानेंगे इस लेवल पे जाके, इतना ऊपर, जब ये अपने एक पहले बनाए हुए एक अपर लेवल को ब्रेक करती हुई दिखाई देगी। ये देख रहे हो ये कैंडल, इस कैंडल पे वो जाके कहीं पहचानेंगे कि हाँ भाई ये अपवर्ड ट्रेंड चेंज होने वाला है, या कहीं इस लेवल पे, ये क्योंकि इस कैंडल ने, इस बिग बार ने इस लेवल को ब्रेक करा है। ये रहा एक लेवल, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रहा, ठीक है। ये रहा एक अपवर्ड लेवल जो यहाँ पे इसने क्रिएट किया है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे। अब जो भी एक बिग बार इस अपर लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, उस बिग बार पे ट्रेड लिया जाएगा। तो आपने कहीं पहचाना, कहां आपने कहीं पहचाना, इतनी दूर आने के बाद। अब ये जो इतनी बड़ी एक मूवमेंट आई है, इसका क्या भाई, ये तो हमसे मिस हो गई। अगर आपने ट्रेंड पहचाना लेकिन इतनी दूर जाने के बाद, तो ये इतनी बड़ी जो मूवमेंट आई थी उसका क्या, ये तो पूरा प्रॉफिट हमारे हाथ से गया गया ना, मानते हो। अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया, मान लो ये एंट्री करी ट्रेड की, ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि अक्सर स्टॉप लॉस इस स्विंग के लो पे ही होगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है और कहीं यहां तक का मैं प्रॉफिट लूंगा, कम से कम 1:1.5 का, कम से कम, ठीक है, 1:1.5 का कम से कम प्रॉफिट लूंगा, यहां तक का कम से कम ये प्रॉफिट मुझे लेना ही पड़ेगा, तभी मैं एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में निकलूंगा। क्योंकि अगर मैंने 1:1 का लिया तो मैं प्रॉफिट में नहीं निकल पाऊंगा। भाई स्टॉप लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, तो ही तो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये ट्रेड मैं लूंगा तो कहां जाके मुझे प्रॉफिट होगा, हुआ ही नहीं, उससे पहले स्टॉप लॉस लग गया मेरा, समझे ये बात। तो आपने ट्रेंड पहचाना बहुत देर से एक, तो उसके बाद इतना दूर पहचानोगे यार, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी होगा और हमारी
और मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, स्टॉप लो छोटा लो वरना ट्रेड मत लो। तो ट्रेंड हमें कहाँ पहचानना है भाई, हमें दूसरों की तरह ट्रेंड यहां नहीं पहचानना, हमें ट्रेंड यहां पहचानना है, ये इस पहली कैंडल पे मुझे ट्रेंड पहचानना है। अगर ये ट्रेंड मैं नहीं पहचान पाया तो फिर मेरा क्या फायदा, फिर ऐसी स्ट्रेटेजी का क्या फायदा जो मैं बॉटम पे ट्रेंड ना पहचान पाऊं। या तो आपको ट्रेंड बॉटम पे पहचानना है या उस ट्रेड को छोड़ दो, क्योंकि प्रॉफिट आने से पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो अभी अभी सामने हमें होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे ट्रेड का ट्रेंड यहां पहचानना है, इस पहली कैंडल पे, वेरी फर्स्ट कैंडल, ठीक है। तो अब यहां पे सपोर्ट ली, जो अभी हम बात कर रहे थे, यहां पे सपोर्ट ली है तो जाएगी कहां, रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस से वापस इसने नीचे की साइड का यू टर्न अगर लेना है तो वो अगर हमने पहचान लिया बॉटम मतलब टॉप पे कि नीचे की साइड जब गिरेगी तो वो पहली टॉप की कैंडल जहां से मुझे पुट का ट्रेड नीचे की साइड मिल लेगा, वो ट्रेंड अगर मैंने पहचान लिया तो फिर मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगवा सकता। तो अब ये देखो, अब ये है रेजिस्टेंस की लाइन, ध्यान से सुनना इस बात को, इसी बात में सब कुछ है। ये है रेजिस्टेंस की लाइन, मार्केट ने बिग बार के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। अब क्योंकि बहुत लोगों की स्ट्रेटजी कहती है बिग बार के साथ ब्रेकआउट आए, अच्छा ये कहलाती है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये भी एक हमारी स्ट्रेटजी में से एक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जो मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में समझाऊंगा। 5 टाइप की हैं, सिंपल है, जब भी कोई बिग बार आपके रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करे वहां पे आपकी ट्रेड की एंट्री होती है। अब अगर मैंने भाई यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले ली होती या इस लेवल पे ट्रेड की एंट्री ले ली होती तो मेरे साथ क्या होता, मेरे साथ हो जाता धोखा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, समझ रहे हो। तो अब हमें ट्रेंड पहचानना कैसे, यही ट्रेंड की वो सीक्रेट है, यही वो सीक्रेट है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड कैसे पहचानेंगे इस लेवल पे जहां की इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड मत लो, पहली कैंडल जो ब्रेक करे उस पर कभी ट्रेड मत लो, उसे छोड़ दो। हो सकता है वो उसके बाद बहुत ऊपर तक जाए, हमें अफसोस भी हो, लेकिन इस पे कभी ट्रेड मत लो, इसका इंतजार करो, ये वापस ऊपर आई है, नीचे भी आएगी, नीचे आके इसे एज अ सपोर्ट ट्रीट करेगी और यहां से वापस ऊपर की साइड का ट्रेड देगी। और अगर इसने ऐसे ट्रेड दिया तब भी ये एज ए ट्रेड कंसीडर किया जा सकता है, अपवर्ड ट्रेंड का ट्रेड, यही कहलाएगा अपवर्ड ट्रेंड का फर्स्ट कैंडल। अपवर्ड ट्रेंड के लिए फर्स्ट कैंडल जो होगी वो ये कहलाएगी। ट्रेंड अगर आपने बहुत दूर जाके पहचाना तो कोई फायदा नहीं है यार, मुझे तो ट्रेंड बॉटम पे पहचानना है। तो यहां कहीं पे आपको वापस नीचे आके ऊपर की साइड का ट्रेड दिया जाएगा, वही हमें ये कंफर्म करेगा कि ट्रेंड ऊपर की साइड का है, इसके साथ बह चलो, ये बहुत दूर जाएगा और हमें प्रॉफिट देगा। फाइन, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस लाइन को हटा देता हूं। ये तो सिनेरियो था अगर मार्केट ऊपर जाने की मूड में है तो, अगर ट्रेंड ऊपर का ही है तो। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो वापस नीचे जाने के मूड में होने वाला है, मार्केट नीचे जाने के मूड में, तो हमें नीचे का ट्रेंड आने से पहले उसे पहचानना है। ट्रेंड आने के बाद पहचाना तो क्या फायदा, एक बड़ी मूव आपके हाथ से गई, मुझे ट्रेंड आने से पहले पहचानना है। तो वापस इसने ब्रेकआउट देने के बाद वापस ये इस सपोर्ट के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दी। अब ये तो मैंने देख लिया कि ये इस सपोर्ट के ऊपर नहीं जा रही है, अब ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है। अब मुझे ये पहली चीज समझ में आ गई, पहली चीज कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड ऊपर का नहीं आएगा। और अगर ट्रेंड ऊपर का नहीं आएगा तो कहां का आएगा, नीचे का, सिंपल। भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो कहां जाएगी, नीचे जाएगी भाई। तो इससे मुझे सबसे पहले यह समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर की साइड के ट्रेंड में नहीं जाने वाली है, वो नीचे का ट्रेंड बनाने वाली है। तो मुझे नीचे का ट्रेंड में वो पहली कैंडल ढूंढनी है जहां पे मैं ट्रेड की एंट्री करूंगा। अब वो कैसे ढूंढेंगे वो देख लेते हैं। अब ये देखो, सिंपल स्टाइल में आपने ये सीख लिया कि मुझे ट्रेंड कैसे पहचानना है। मार्केट ऊपर गई लेकिन वापस नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर गई है, ये इसे ब्रेक करने को नहीं हो रही है दोबारा, ये कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड नीचे का होने वाला है, ये तो आपने पहचान लिया। अब चलिए सीखते हैं कैंडल कैसे पहचानते हैं। देखो यहां इसने टॉप पे आके इसे टच करा, नीचे की क्लोजिंग दी, तो पहली चीज तो ये कि मैं यहीं पे एक ट्रेड की एंट्री कर सकता हूं क्योंकि ऊपर है रेजिस्टेंस,
वहां से इसने ट्रेड दिया है, बिल्कुल टच करके परफेक्ट कैंडल। अगर मैंने यहाँ ट्रेड की एंट्री करी तो भी, और अगर मैंने यहाँ ट्रेड की एंट्री नहीं करी तो भी, वो दोनों चीजें अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैंने यहाँ ट्रेड की एंट्री करी तो ये ही छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा होने वाला, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं जाएगी, और अगर ये इसके ऊपर जाती है तो मतलब आपका ट्रेड गलत है। फाइन, ठीक है, पहली चीज। और अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री नहीं करी तो इसके अलावा और कहाँ ट्रेड की एंट्री बन सकती है? तो चलिए इसके लिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेक करके दिखाता हूं अभी आपको। ये आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो मैंने इसमें से सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हटा दिए हैं, सिर्फ एक रखा है 20 वाला। ये लाल रंग की जो लाइन आ रही है ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो पैरेलल टू दिस ब्लू वन, और इसने एग्जैक्टली 20 EMA को टच करके नीचे की साइड की क्लोजिंग दी है। एक पैरेलल कैंडल का पैटर्न दिया है इसने, पैरेलल कैंडल का पैटर्न। ये पैटर्न आपको पहचानना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न काफी काम आता है। दो पैरेलल कैंडल्स हों, एक प्लस की एक माइनस की, या एक माइनस की एक प्लस की, दोनों चाहे ऊपर का ट्रेंड हो या नीचे का हो, पैरेलल कैंडल अगर आपको मिलती है, पैरेलल बिल्कुल एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है वो ठीक है, इट्स ओके। अब इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैं ट्रेड की एंट्री लूंगा और बस चुपचाप बैठ के वेट करूंगा, ये हमारा कहीं स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है इट मींस आपका ट्रेड रॉन्ग है, या फिर मार्केट का मूड चेंज हो गया है। अब मुझे ये तो मालूम हो गया कि मेरी एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, कहीं इस लेवल के पास। अब एग्जिट कहाँ होगा, आपका टारगेट क्या होगा? भाई टारगेट भी बहुत आसान है, ये रही वो सपोर्ट जो हमने बहुत दिन पहले, बहुत देर पहले खींची हुई थी। ये देख रहे हो सपोर्ट, यही सपोर्ट आपका टारगेट है। इतना बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ आया। मैं एवरीडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आपको रोज दिखाता हूँ। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेता हूँ मैं, मैक्सिमम हो गया 30 पॉइंट्स का, ठीक है। 30 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते यार, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। और मेरा प्रॉफिट क्या होता है, मैं मिनिमम, मेरा फर्स्ट टारगेट ही 60 पॉइंट्स का होता है। मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पॉइंट्स का है, मान लो कि ये मेरा स्टॉप लॉस यहां तक का जो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। लेकिन मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा फर्स्ट टारगेट ही 60 पॉइंट्स का होगा, मतलब कि दुगना प्रॉफिट, 1:2। समझ रहे हो? अब ये देखो ट्रेड की स्पेशलिटी, ट्रेड की खूबसूरती, मेरा प्रॉफिट लॉस के कंपैरिजन में दुगना है फर्स्ट टारगेट। और अभी तो फर्स्ट हिट हुआ है, अभी तो सिर्फ फर्स्ट हिट करा है, सेकंड और थर्ड हिट करेगा तब कहां जाएगा। ये फर्स्ट टारगेट था हमारा, कहां पे, फर्स्ट प्रीवियस लो, ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट प्रीवियस लो इज माय फर्स्ट टारगेट, यहां तक का फर्स्ट टारगेट है। यहां से यहां तक तो आपके आराम से 60 से 80 पॉइंट, 60 to 80 पॉइंट्स बड़े आराम से आ चुके होंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहा, और सेकंड फिर होगा मेरा सपोर्ट पे। सेकंड टारगेट मेरा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि मेरी सपोर्ट काफी बड़ी है, तो मैं सपोर्ट पे ही जाके ट्रेड से एग्जिट करूंगा, उससे पहले एग्जिट नहीं करूंगा। और आप देख पा रहे होगे एक ही कैंडल ने मेरा सेकंड टारगेट हिट किया है, एक ही कैंडल ने सेकंड टारगेट हिट किया मेरा। तो ये हमारी ट्रेड की स्पेशलिटी, खूबसूरती है। अगर आप ट्रेंड पहचानना सीख गए, मैं दोस्तों फिर से कह रहा हूं, अगर आप ट्रेंड पहचानना सीख गए, आपसे बड़ा ट्रेडर नहीं है कोई। ये सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आपको ट्रेंड पहचानना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ ट्रेंड पहचान लो, मार्केट आपके सामने हाथ जोड़ लेगी कि भाई छोड़ दो। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, हमने ट्रेंड पहचानना सीखा, हमने वो पहली कैंडल बॉटम पे पहली कैंडल पहचाननी सीखी कि कैसे आप उस पहली कैंडल को पहचान सकते हो। हमने RSI का इस्तेमाल करना सीखा, हमने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना सीखा, और हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इस्तेमाल करना सीखा ट्रेंड पहचानने के लिए। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ट्रेड की एंट्री के लिए नहीं करना है, हमें सिर्फ ट्रेंड पहचानने के लिए इनका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ और एक नई सोच के साथ जो आपकी ट्रेडिंग बदल देगी। तब तक के लिए जय श्री राम।